हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हम क्वेश्चन यहाँ पर करा चुके हैं कुछ, तो इनको भी आप लगातार देखते रहिएगा दोस्तों। और हमने मैथमेटिक्स की भी यहाँ पर एक श्रृंखला शुरू किया दोस्तों, जिनमें हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लिया है। तो इस तरह दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान, गणित और दोस्तों सामान्य ज्ञान की सभी की तैयारी होती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपके आर्मी में दोस्तों बहुत आते हैं, तो आप इनको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। इनके आधार पर भी दोस्तों जो आपको जानकारियाँ मिलेंगी उनको भी आप देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कभी कभी। और दोस्तों हम शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही यहाँ पर मिलती है दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्मी के लिए और अन्य टॉपिकों के लिए दोस्तों जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना है, तो दोस्तों इसके लिए जो यंत्र आपका होता है दोस्तों वो आपका लाउड स्पीकर होता है। आपने देखा होगा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से दोस्तों विद्युत ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सितार क्या करता है, सितार दोस्तों आपकी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, माइक्रोफोन बिल्कुल उल्टा काम करता है दोस्तों लाउड स्पीकर का। तो ये क्या करेगा, ये ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो ये आपका माइक्रोफोन का काम है, इसका उल्टा। और डायनेमो दोस्तों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ये अवश्य ही एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों ट्रांसफर करने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाट सेकंड किसका मात्रक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वाट सेकंड। आपको पता होगा दोस्तों वाट काहे का मात्रक होता है, ये पावर का होता है अर्थात शक्ति का होता है दोस्तों, और सेकंड आपका टाइम का होता है। तो आपको यहाँ पर P/T आपने देखा तो दोस्तों क्लियर आपको पता लग जाएगा, ये आपका क्या होगा, कार्य होगा, कार्य या फिर कहें आप ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों आपका P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप निकालेंगे W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका PT आ जाएगा। और यही आप देखते हैं PT यहाँ पर आपका है, P का मात्रक वाट हो गया और T का मात्रक सेकंड। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो हमने यहाँ पर निकाला अभी, इनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो दोस्तों मात्रकों से निकलते हैं बाद में उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आपको जब भी निकालना होगा, देखिए बल का मात्रक आपको F बराबर m आपको पता होगा, तो यहाँ से एक मात्रक आप निकाल लेंगे। एक मात्रक आपको पता है दोस्तों SI पद्धति में आपका न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ से आप निकालेंगे तो द्रव्यमान गुणा त्वरण आपका आता है दोस्तों। तो इनके मात्रक आप रखेंगे तो आपका एक नया मात्रक निकल के आएगा, जो आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ये भी आपको दोस्तों कभी कभार पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर लगने वाला बल दोस्तों गुरुत्व बल होता है। mg यहाँ पर आपका जो होता है F बराबर mg। ये दोस्तों आपका यहाँ पर इसके विरुद्ध जो बल लगेगा दोस्तों वो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा मतलब दोस्तों जो वस्तु को स्थिर करने के लिए लगी रहती है। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना दोस्तों, ये आपका दोस्तों mgh होता है। देखिए कोई वस्तु आपने मान लीजिए पृथ्वी तल से दोस्तों h ऊंचाई पर रखी है, यहाँ पर रखी है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर mgh यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा या फिर आप कहें पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है दोस्तों। एक दोस्तों आपकी ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, या आप कहें काइनेटिक एनर्जी ke। दोस्तों ये आपकी 1/2 mv² होती है दोस्तों, क्योंकि ये वस्तु के गतिमान होने के कारण होती है, जहाँ पर v क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है, वेग है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, ये आपका यहाँ पर संवेग होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। और दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो संवेग में जब परिवर्तन होता है दोस्तों ये आपका आवेग बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर के समांतर में शंट जोड़ने पर दोस्तों क्या बनता है। दोस्तों आपने देखा होगा एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर दोस्तों, जिसका इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है दोस्तों विद्युत धारा और वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज को। दोस्तों देखिए जब आप यहाँ पर समांतर क्रम में, यहाँ पर समांतर क्रम का मतलब दोस्तों आपने यहाँ पर जोड़ दिया। समांतर क्रम में दोस्तों यदि आप प्रतिरोध जोड़ते हैं, शंट मतलब थोड़ा एक छोटा सा प्रतिरोध दोस्तों शंट कहलाता है। देखिए बहुत ही छोटा प्रतिरोध जो होता है वो आपका शंट कहलाता है। तो कभी कभी आपका ये भी पूछा जाता है कि शंट क्या होता है। तो दोस्तों ये आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, तब आपका अमीटर बनता है। देखिए अमीटर का काम क्या होता है, ये विद्युत धारा को मापता है दोस्तों। और यदि दोस्तों आप श्रेणी क्रम में दोस्तों यही शंट को जोड़ देंगे, जो छोटा प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोस्तों ये आपका क्या देगा, ये दोस्तों आपका यहाँ पर वोल्ट मीटर देगा। और वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज को मापने वाला यंत्र होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इनको आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है दोस्तों, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करना दोस्तों। दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट आपकी जो होती है दोस्तों, इस तरह यहाँ पर साइक्लिक पथ में चलती है दोस्तों ये। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी पर दोस्तों आपका डायनेमो भी कार्य करता है। डायनेमो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों डायनेमो भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, तारे कितने रंगों के होते हैं। दोस्तों तारे यहाँ पर देखिए मुख्यतः 3 रंगों के होते हैं दोस्तों, जो आपके लाल और सफ़ेद और दोस्तों नीले होते हैं। अब देखिए दोस्तों जो आपके नज़दीक वाले होते हैं वो आपके लाल दिखाई देंगे, और जो आपके ऊंचे होंगे दोस्तों इनसे वो आपके सफ़ेद दिखाई देंगे, और जो बहुत ऊपर होंगे दोस्तों वो आपके नीले दिखाई देंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वस्तुओं का आवेशन कैसे होता है। दोस्तों आवेशन का मतलब दोस्तों चार्ज कैसे होती है ये आपको बताना है। ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉनों के पलायन द्वारा, या फिर आपका प्रोटॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, या फिर आपका आवेश पलायन से। दोस्तों देखिए ई माइनस का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब ई के ऊपर दोस्तों माइनस लग जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को दिखाता है दोस्तों। और प्लस लगेगा तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर प्रोटॉन को दिखाता है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, और प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव होता है दोस्तों। ये आपका आवेशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों एक जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए, माइनस माइनस दोनों समान चार्ज दोस्तों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं दोस्तों, और विपरीत प्रकार के दोस्तों आकर्षित करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब जिनको दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो दोस्तों पीछे की ओर हटते हैं, अर्थात यदि आप इनको दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो पीछे को जाएंगे। तो ये दोस्तों आपके कौन से होते हैं प्रतिचुंबक, आपको बताना है। 3 प्रकार के चुंबक होते हैं दोस्तों, एक आपके प्रतिचुंबक हो गए दोस्तों, एक आपके लौह चुंबक हो गए, और एक आपके अनुचुंबक हो गए। अनुचुंबक मतलब दोस्तों इनके दोनों के बीच के हल्के हल्के जो होते हैं दोस्तों, हल्का चुंबक तो दिखाते हैं, वो दोस्तों आपके अनुचुंबक हैं। और दोस्तों लौह चुंबक जो दोस्तों यहाँ पर प्रबलता के साथ मैग्नेटिक फील्ड की ओर दोस्तों आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लौह चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जस्ता प्रतिचुंबक है दोस्तों, और यहाँ पर प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम दोस्तों आपका यहाँ पर अनुचुंबक है। ये दोस्तों हल्का हल्का चुंबकत्व का गुण दिखाएगा, तो ये आपका अनुचुंबक कहलाएगा। लोहा दोस्तों आपका एक लौह चुंबक है, प्रबल आकर्षण करता है दोस्तों, और कोबाल्ट भी दोस्तों आपका, दोनों ये लौह चुंबक हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान क्या होता है। दोस्तों देखिए क्यूरी ताप को आपको जानना है। क्यूरी ताप दोस्तों एक स्तर होता है तापमान का, जिसके ऊपर दोस्तों पदार्थ है यहाँ पर देखिए अनुचुंबक बन जाता है। अनुचुंबक मतलब दोस्तों देखिए जो हल्का चुंबकत्व का गुण रखेगा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपका लौह चुंबक रहता है। तो लौह चुंबक के पदार्थ को जब आप इतना गर्म कर देंगे कि दोस्तों वो ऊपर जाने पर एक भी अगर आप डिग्री ऊपर जाएंगे तो दोस्तों वो अनुचुंबक बन जाएगा, और नीचे आएंगे तो लौह चुंबक। तो ये दोस्तों एक लिमिट है, क्यूरी ताप मतलब ये तापमान की लिमिट है। तो दोस्तों एक क्या होती है आपको बताना है, सीमा क्या होती है। ये आपका दोस्तों 770 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो अर्थात आप कहेंगे 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका क्यूरी ताप होता है एक लोहे के लिए दोस्तों। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपका लोहे के लिए आता है दोस्तों, तो आप याद रख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए निकल के लिए यहाँ पर आपका 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों देखिए तरंगें आपको पता होगा 2 प्रकार की होती है मुख्यतया। एक दोस्तों वो जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एक वो जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों यहाँ पर यांत्रिक और अयांत्रित उन्हें कहते हैं हम दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और ये भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, उनको हम यांत्रिक अयांत्रित कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों या फिर आप कहें पैकेटों को क्या कहा जाता है दोस्तों। ये आपके फोटोन कहलाते हैं, या फिर आपके प्रोटॉन कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं, रेडॉन कहलाते हैं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर फोटोन कहलाते हैं। देखिए जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में दोस्तों प्रकाश पाया जाता है उनको हम फोटोन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं के माध्यम से प्रकाश यहाँ पर गमन करता है, चलता है दोस्तों। तो प्रकाश काय में चलेगा, फोटोनों में चलता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों इनकी आवृत्तियाँ यहाँ पर HV इस तरह रिप्रेजेंट की जाती हैं, ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, बहुत बार पूछा आता है आपका, कांच में प्रकाश की चाल। दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर पहले आपको निर्वात में पता होनी चाहिए दोस्तों। निर्वात में आपके यहाँ पर 3 × 10⁸ यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होती है, और ये अधिकतम है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी कांच में होती है वो आपकी 2 × 10⁸ दोस्तों होती है, वो अधिकतम आपकी यहाँ पर नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
और दोस्तों देखिए आपके यहाँ पर जल में कितनी होती है, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपकी जल में होती है, कभी कभार आपका जल में भी आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वनि की चाल आपको पता होगा, ध्वनि की चाल दोस्तों वायु में कम होती है दोस्तों, और कठोर में ठोसों में अधिक होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रकाश में आपका विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही बार पूछा था दोस्तों, ये कौन सी वाली घटना है जिसके कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ये प्रकाश का परावर्तन, या फिर आपका प्रकीर्णन, या फिर आपका अपवर्तन, या फिर कोई नहीं दोस्तों, ये आपका यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। नीले रंग का दोस्तों प्रकीर्णन ज़्यादा होता है तो वो नीला दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपने देखे महत्वपूर्ण वाले दोस्तों, जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे, और जो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताए दोस्तों इनके आधार पर उनको भी आप लिख लेंगे। और दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे और इनकी श्रृंखला में आगे को बताएंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों को महत्वपूर्ण। यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने रहेगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।